ये कहानी एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की है जो गरीबी की बुरी मार को झेल रहा था। जैसे तैसे अपनी इच्छाओं को दबाकर जिंदगी गुजारने का प्रयास किया जा रहा था। इस कहानी में मुख्य किरदार एक महिला है जिसका नाम सिद्धेश्वरी है, जो इस दुख की घड़ी में अपने परिवार को बिखरने और टूटने से रोकने का हर संभव प्रयास करती है। मूशी जी, जो सिद्धेश्वरी जी के पति हैं, उन्हें हाल ही में क्लर्क की नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके कारण परिवार की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भोजन का जुगाड़ कर पाना भी असंभव सा हो गया था। सिद्धेश्वरी अपने पूरे परिवार से झूठ बोलकर उन्हें खुश करने का प्रयास करती है ताकि इस संकट भरी जिंदगी में वे हताश और निराश महसूस न करें। सिद्धेश्वरी जी के कुल 3 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रामचंद्र था, जो 21 साल का था। रामचंद्र पिछले ही साल कॉलेज से पास आउट होकर एक प्रिंटिंग प्रेस में अखबार छापने से पहले गलतियों को ढूंढने का काम सीख रहा था। वह एक जिम्मेदार लड़का था, लेकिन गरीबी की बुरी मार से हमेशा परेशान रहता था। सिद्धेश्वरी का दूसरा बेटा मोहन 18 साल का था और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सबसे छोटा बेटा प्रमोद, जो 6 साल का था, वह भी गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार हो गया था। सिद्धेश्वरी जी दोपहर का खाना बनाकर अपने परिवार के लोगों का इंतजार कर रही थी। उसने कुछ रोटियां, पानी जैसी दाल और थोड़ा चने की सब्जी बनाई थी। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी। वो सिर पर हाथ रखकर जमीन पर चलती हुई चींटियों को देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे बहुत देर से प्यास लगी हुई है। वह घड़े से एक गिलास पानी लेती है और पीने लगती है। खाली पेट पानी पीने से उसके पेट में जलन सी होती है और वह हे राम कहकर जमीन पर बैठ जाती है। फिर उसे आँख लग जाती है। आधे घंटे बाद जब उसकी आँख खुलती है, तब उसे अपने पास एक खटिया पर 6 साल का बीमार बेटा प्रमोद दिखता है, जिसके चेहरे पर कई मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वह अपने फटे पुराने ब्लाउज को उठाती है और मक्खियों को उसके चेहरे से हटाने लगती है। फिर उसके चेहरे को उसी फटे ब्लाउज से ढक देती है और दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है। खाने के लिए अपने पति और बेटों का इंतजार करने लगती है। बाहर धूप बहुत तेज थी। तभी उसे धूप में अपना बड़ा बेटा रामचंद्र आता दिखाई देता है। वह अंदर जाती है और हाथ पैर धोने के लिए लोटे में पानी ले आती है। रामचंद्र अंदर आया। उसका चेहरा धूप से लाल हो गया था और बाल बिखरे हुए थे। वो खाना खाने के लिए वही जमीन पर बैठ गया और लेट गया। सिद्धेश्वरी जी दूर खड़ी अपने बेटे को देख रही थी, लेकिन 10 मिनट तक जब रामचंद्र हिला भी नहीं, तो वो घबराकर उसके पास गई और पुकारने लगी, बेटा उठ, खाना खा ले। खाना खाएगा कि नहीं? बड़कू उठ। लेकिन रामचंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धेश्वरी जी डर गई। घबराकर उन्होंने उसके नाक के नीचे हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी सांसें चल रही है। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर खुली नजरों से देखा, फिर अपने गंदे जूते उतारे, हाथ पैर धोए और खाना खाने बैठ गया। खाने में 2 रोटियां, एक छोटी कटोरी में पानी जैसी दाल और थोड़ी सी चने की सब्जी थी। रामचंद्र खाना खाने ही वाला था कि उसने पूछा, अम्मा, बाबूजी कहाँ हैं? अभी नहीं आए हैं क्या? सिद्धेश्वरी जी ने कहा, हाँ, वो आते ही होंगे, तू खाना खा। और मोहन? मोहन कहाँ है? देखो तो बाहर इतनी तेज धूप हो रखी है। इतनी तेज धूप में वो कहाँ है? सिद्धेश्वरी जी को खुद ही नहीं पता था कि मोहन सुबह से है कहाँ, लेकिन उसे लगा अगर सच बता दूंगी तो दोनों भाइयों के बीच कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो उन्होंने झूठ कह दिया, अरे मोहन, हाँ वो तो अपने दोस्त के घर पढ़ने गया है,
बड़ा होशियार है तुम्हारा भाई। उसका दिमाग तो दिन भर पढ़ाई में ही लगा रहता है। जब देखो तब पढ़ाई और पढ़ाई। अरे दिन भर पढ़ाई की ही बात करते रहता है। रामचंद्र कुछ नहीं बोला और खाना खाने लगा। वो हर एक रोटी के टुकड़े को बड़े ही चाह से खा रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धेश्वरी जी ने पूछा, बेटा कहीं नौकरी मिली क्या? रामचंद्र बड़े ही रूखे आवाज में कहता है, अभी नहीं माँ, लेकिन मिल जाएगा। माँ, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद खाना खाते खाते रामचंद्र पूछा, माँ यह प्रमोद खाना खा लिया कि नहीं? सिद्धेश्वरी जी ने फिर झूठ कहा, अरे हाँ, वो तो कब का खा लिया है। वो अब कल की तरह नहीं है। अब तेरा भाई प्रमोद रोता नहीं है। वो तो समझदार हो गया है। रामचंद्र बड़े आश्चर्य से माँ की ओर देखा और फिर खाने लगा। रोटी का बस आखिरी टुकड़ा ही बचा था। तभी सिद्धेश्वरी जी बोली, बेटा मैं एक और रोटी ले आती हूँ। रामचंद्र हड़बड़ा के बोला, नहीं नहीं माँ, मैं और नहीं लूंगा। मैं तो यह भी छोड़ने वाला था। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, अच्छा बेटा, एक तो और ले लो। रामचंद्र को पता था, अगर मैं आधी रोटी भी और ले लिया तो घर में कोई और भूखा रह जाएगा। और वो गुस्से से कहता है, माँ आप मुझे बीमार करना चाहती हो क्या? आप तो बस अपनी मनमानी चलाती हो। अरे भूख रहती तो मैं खुद ही मांग लेता ना। सिद्धेश्वरी जी अपनी जगह पर वापस बैठ गई और रामचंद्र आधा पेट खाकर ही वापस काम ढूंढने निकल गया। थोड़ी देर बाद उनका मंझला बेटा मोहन दोपहर का भोजन करने आया और हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गया। मोहन अपने बड़े भाई के मुकाबले थोड़ा सांवला और कद में थोड़ा छोटा था। सिद्धेश्वरी जी उसके सामने थाली रखती हुई पूछी, कहाँ था रे? बड़ा भैया पूछ रहे थे। मोहन खाना खाते खाते बोलता है, कहीं नहीं माँ, यही था। अब तक भूखे रहने की वजह से सिद्धेश्वरी जी को चक्कर आने लगा था। अपने आप को संभालते हुए वो कहती हैं, तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे, मोहन बड़ा दिमागी है। उसका दिमाग तो 24 घंटे बस पढ़ाई में लगा रहता है। मोहन अपनी हंसी छुपाते हुए मुस्कुराया और फिर खाने लगा। थोड़ी देर बाद मोहन लगभग अपनी थाली साफ ही कर चुका था। तभी सिद्धेश्वरी जी ने कहा, रुक रुक, मैं एक और रोटी देती हूँ। मोहन रसोई की तरफ उम्मीद से भरी निगाहों से देखता है और फिर कहता है, नहीं नहीं, हो गया माँ, मुझे आज भूख नहीं है। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है? तुझे मेरी कसम, एक और रोटी ले लो। मोहन बोला, कहा ना माँ, भूख नहीं है। वैसे भी ना जाने तूने आज कैसी रोटी बनाई है, खाई ही नहीं जाती। अच्छा ला, अब तूने कसम दे ही दी है तो थोड़ी सी दाल दे दे। वैसे दाल अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी जी ने कटोरी को पानी जैसी दाल से भर दिया। मोहन दाल पी ही रहा था कि मुंशी जी आ गए। बाबूजी को देखते ही मोहन जल्दी से दाल पीकर वहां से निकल गया। सिद्धेश्वरी जी ने मुंशी जी को भी 2 रोटी, 1 कटोरी पानी जैसी दाल और थोड़ी सी चने की सब्जी परोस दी। मुंशी जी एक एक रोटी को थोड़ा थोड़ा तोड़कर पूरे स्वाद से खाने लगे। उन्होंने पूछा, बड़का नजर नहीं आ रहा है? सिद्धेश्वरी जी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। भूख के मारे उन्हें बेहोशी सी आने लगती है, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए कहती हैं, अभी अभी खाकर गया है। वैसे कह रहा था कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी करता रहता है। कहता है बाबूजी देवता समान है। मुंशी जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे वो पागल है। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, अरे मेरे बेटे को पागल मत बोलना। हमारे तो तीनों बेटे बड़े होशियार हैं। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जी
अपनी वर्तमान स्थिति को छुपाने के लिए एक दूसरे से इधर उधर की बातें करने लगे। आजकल मक्खी बहुत हो गई है। देखो तो ये मौसम कैसा है, बहुत गर्मी है। थोड़ी देर में मूशी जी खाना समाप्त कर चुके थे। बस अब एक आधी रोटी ही शेष बची थी। बची हुई रोटी को यूं ही छोड़कर वो उठकर जाने लगे। तभी सिद्धेश्वरी जी ने कहा, देखो जी, बड़के की कसम, और एक रोटी खा लीजिए। मुंशी जी ने सिद्धेश्वरी की ओर घूरते हुए देखा और कहा, रहने दो, पेट काफी भर गया है। अच्छा चलो लो, अब तुम कसम दे ही दी हो तो गुड़ को थोड़ा पानी में घोल के दे दो। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और मेरा खाना भी हो जाएगा। मूशी जी खाने के बाद वहाँ से चले गए। मूशी जी की झूठी थाली में सिद्धेश्वरी जी अपने लिए बची हुई आधी रोटी और एक आखिरी जली हुई रोटी रखती है। फिर कटोरी में पानी जैसी दाल डालकर खाने के लिए बैठ जाती है। तभी उन्हें याद आता है, अभी तो प्रमोद ने खाना नहीं खाया है। वह अपनी रोटी, दाल और सब्जी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। जैसे ही वह अपने हिस्से की आधी रोटी को मुंह में डालने वाली होती है, उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है।